नमस्कार। एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है हनुमान और इसका टीजर लॉन्च किया गया है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स भाई बंधु हैं उन्होंने कमेंट करके मुझे कहा कि ये जो इसका टीजर है इसके ऊपर आप रिएक्ट करो, इसके ऊपर बात करो और हम लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करो। तो अभी तक मैंने इस फिल्म का टीजर देखा नहीं है, तो चलिए इस फिल्म के जो टीजर है उसके ऊपर मैं रिएक्ट करूंगा और अपने रिव्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। अथांग महासागर के गर्भ में तीनों लोक में सबसे बलशाली महावीर हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक्षा में है। ओह भाई, क्या टीजर है यार। रोंगटे खड़े हो गए अभी तक भाई, अभी तक रोंगटे खड़े हैं। ये जो लास्ट में सीन था ना जिसमें हनुमान जी वो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और राम राम कह रहे हैं, माइंड ब्लोइंग है भाई। वो मतलब क्या कहा जाए, ये जिसने भी सोचा है ये वाला सीन डालने के लिए टीजर में, और फिल्म में तो होगा ही ऑब्वियसली, इसके और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो सीन था ना ये अलग लेवल की मतलब एक्सपीरियंस दे रहा है, एक अलग ही लेवल का। और वहाँ पे जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना, एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा दिखाई गई थी हनुमान जी की, बहुत बड़ी सी, वो बहुत खतरनाक लग रहा था। और आप ये देखो कि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि जो हमारे हनुमान जी हैं उनके रूप को दिखाया जा रहा है, और दूसरे तरफ जो एक्टर है उसका दिखाया जा रहा है कि अभी जो हमारे मतलब प्रेजेंट में भी जो चल रहा है, हमारे दुनिया में जो चल रहा है वो, और हमारे एंशिएंट टाइम्स में जो हुआ वो, दोनों को एक साथ मतलब जोड़ कर दिखाया जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मतलब दो स्टोरी एक साथ चल रहा है, एक जो प्रेजेंट में भी चल रहा है और जो हमारे एंशिएंट टाइम्स में हो चुका है वो। अच्छा, जैसे ही इस पूरे मूवी का ये जो टीजर शुरू होता है तो शुरुआत में बोला जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे वीर योद्धा है, आई थिंक यही बोला गया था, वो हनुमान जी हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा मतलब अंदर से आपको एनर्जेटिक फील करा देती है। और ये मैं जब मोबाइल के ऊपर देख रहा हूँ ना तब इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। आप इमेजिन करो कि जब ये फिल्म आप थिएटर में देखो जाके, तब आपको कितना अच्छा फील होगा, और वो जो एक्सपीरियंस होगा ना भाई, उसको हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं। ये टीजर से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो कहानी है वो कितना पावरफुल है, इम्पैक्ट कितना डाल रहा है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो वोकल्स हैं, वो इतना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी तो आप देखिए कि इसमें किसी बड़े एक्टर को नहीं लिया गया, जैसे बहुत बड़ा नाम होता है ऐसे किसी एक्टर को नहीं सिलेक्ट किया गया है। इसमें ऐसे एक्टर को सिलेक्ट किया गया है ना, मतलब जो जिसका उतना ज़्यादा नाम नहीं है, बट वो इंसान अपना 100% दे सकता है इस मूवी के लिए, और वो ऐसा फील कर रहा है, वो फील करके इस मूवी में एक्टिंग कर रहा है। और कुछ ऐसा ही हमने कार्तिकेय में भी देखा था, जो कार्तिकेय मूवी आई थी उसमें भी हमने ऐसा ही देखा कि कोई बहुत बड़ा नाम नहीं सिलेक्ट किया गया था किसी एक्टर को सिलेक्ट करने के लिए या फिर लीड रोल के लिए, लेकिन फिर भी देखो वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। शुरुआत में जब वो मूवी लॉन्च हुआ था ना तो बहुत कम सिनेमाघरों में लगा था, मतलब आई थिंक 100-120 सिनेमाघरों में लगा होगा। और उसके बाद जब ये मूवी अपना स्पीड पकड़ना शुरू करती है, जैसे जैसे लोगों को ये पसंद आना शुरू होता है, लोग ट्विटर पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई पेड प्रमोशन नहीं, लोग खुद से इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो मूवी है उसके रिव्यूज देते हैं,
जो मूवी का स्टोरी लाइन है उसके ऊपर रिव्यूज देते हैं, फिर जाकर ये जो कार्तिक की मूवी होती है वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। अब देखिए अगर ग्राफिक्स की हम बात करें तो देखिए ये फिल्म जो है ना ये बहुत कम बजट में बनी हुई है। आई थिंक 100 करोड़ या उससे भी कम बजट में ये मूवी बनी है, और इसके ग्राफिक्स देखो आप, माइंड ब्लोइंग है भाई। जो बजट है इसमें तो माइंड ब्लोइंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग इसको बोल सकते हैं। मैंने वीएफएक्स का काम किया और मैं जानता हूँ कि कितना एफर्ट लगता है वीएफएक्स बनाने में। और ये जो जैसे कि आदि पुरुष मूवी आया था उसका जो टीजर आया था, तो भाई उसका जो वीएफएक्स था उसके बारे में तो बात ही छोड़ दो, बात ही नहीं कर सकते हैं। तो वो कार्टूनिस्ट वाला पूरा एकदम वीएफएक्स था, वो लग ही नहीं रहा था कि 500 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए इस फिल्म को बनाने में। और इस फिल्म को देखो 100 करोड़ से भी कम का बजट है। तो यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि आप कितने बड़े एक्टर्स को हायर करते हो, ये मायने नहीं रखता कि एकदम हॉलीवुड के लेवल का आप ग्राफिक्स दे रहे हो। जैसे कि देखा था हमने ब्रह्मास्त्र में, ग्राफिक्स तो उन्होंने सही डाला लेकिन कहानी स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं थी, कुछ दमदार नहीं था, और उसके कारण ब्रह्मास्त्र कुछ खास नहीं कर पाया। तो लोग सिर्फ वीएफएक्स देखने के लिए थिएटर में नहीं जाते हैं, लोग देखने जाते हैं कि उसका जो कहानी है वो क्या है, और वो जो कहानी है उसको जो रोल प्ले कर रहा है वो कितना इंपैक्टफुल है, और वो आपके लाइफ से कैसे कनेक्ट करता है। अब जैसे हनुमान जी है, तो जितने भी लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, लोग कनेक्ट करते हैं हनुमान जी से। हनुमान जी को देखते हैं कि संकट मोचन, अगर आपके ऊपर कोई भी संकट आता है, किसी परिस्थिति में, किसी परेशानी में आप हो, तो हनुमान जी आपको बचाने आते हैं। और इसलिए हनुमान जी को पावरफुल रूप में देखा जाता है कि जो हनुमान जी है ना, उनके सामने कोई राक्षस टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़े योद्धा है और वो कभी किसी से हारे ही नहीं। तो ये सब चीजें इस मूवी के टीजर में मैं देख पा रहा हूँ। और वो जो लास्ट सीन था ना भाई, क्या बोला जाए, मतलब मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। लास्ट वाले सीन के बहुत सारे फोटोज भी आपने देखे होंगे इंटरनेट पे, और बहुत सारे उसके वॉलपेपर्स भी होते हैं। हनुमान जी का ये वाला जो सीन है ना, इसका वॉलपेपर मैंने भी अपने पीसी में सेट कर रखा है। और मूवी के टीजर में मैंने गौर किया कि जो संस्कृत के मंत्र है ना वो चैंट किए जा रहा है। तो आई थिंक कि ये जो एक्टर है वो संस्कृत के मंत्र को चैंट करेगा, और फिर वहां से वो जो पावर है, जो हनुमान जी के पास पावर्स थे, शायद उसका कुछ अंश इस एक्टर के पास आएगा और वो विलन्स के साथ फाइट करेगा। तो ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। इस फिल्म के जो मेकर है प्रशांत वर्मा, वो चाहते हैं कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जाए, जैसे कि जो हॉलीवुड के सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मार्वल है, डीसी है, उसी प्रकार से हमारा जो इंडियन फिल्म है ना, हमारा जो इंडियन सिनेमा है, उसका एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, और उसमें जो हमारे हीरोज हो वो इंस्पायर्ड हो हमारे हिस्ट्री से, हमारे कल्चर से, जैसे कि हनुमान से, श्री कृष्ण से, फिर लॉर्ड शिवा से। तो ये जो स्टेप है ना, ये बहुत बड़ा स्टेप है, और अगर ये पूरा सक्सेस होता है, ये मूवीज ब्लॉकबस्टर होती हैं, और ऐसे आने वाले और मूवीज ब्लॉकबस्टर होती हैं। तो ऐसे मूवीज जैसे जैसे बनते जाएंगे और वो ब्लॉकबस्टर होते जाएंगे, हिट होते जाएंगे, सुपर हिट होते जाएंगे, तो हमें आगे आने वाले कुछ सालों में दिखेगा कि हमारा एक अलग सा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है, जिसमें अलग अलग योद्धा हैं जो कि अलग अलग हमारे देवताओं के जो सुपर पावर्स हैं उससे प्रेरित है, उससे इंस्पायर्ड है। आदि पुरुष जो मूवी बना, उसका जो टीजर था वो कितना ज्यादा फ्लॉप रहा, कितने लोगों ने उसको गालियां दी। मतलब जिनको फिल्मों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जो फिल्मों के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, उन लोगों ने भी आके उस फिल्म के टीजर को क्रिटिसाइज किया था। मतलब जिनको कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल इंसान जिनको कोई मतलब नहीं, कभी वीडियो शूट नहीं करते, कभी वीडियो नहीं बनाते, कोई पोस्ट नहीं डालते, उन लोगों ने भी आदि पुरुष की बेइज्जती की थी। आदि पुरुष के जो कैरेक्टर्स है, किस प्रकार से कैरेक्टर्स को शो किया गया था, आपने भी देखा कि जो हनुमान जी थे ना, उनको किस तरीके से मुल्ला जैसा दिखाया गया था। एक्चुअली में देखा जाए तो जो हनुमान जी है ना, उनकी दाढ़ी उसी प्रकार से आती है जैसे कि आदि पुरुष में दिखाया गया है। अगर आप कोई भी फोटो निकाल के देखोगे हनुमान जी की, तो उसी प्रकार की उनकी जो दाढ़ी थी। लेकिन आदि पुरुष वाले में और बाकी के मूवी जो हनुमान जी के यहाँ है, उनमें डिफरेंस है कि जो आदि पुरुष में हनुमान जी का कैरेक्टर था, उसमें जो बियर्ड था, जो दाढ़ी था, वो यहाँ से ऐसे आके ऐसे था, फिर यहाँ से ऐसे था, मूछ नहीं थी। जबकि एक्चुअली में जो हनुमान जी की दाढ़ी होती है ना, वो ऐसे नहीं होती है, कटिंग नहीं होता है, वो सीधा यहाँ से आता है और यहाँ तक होता है, आप गौर से देखोगे तो। फिर उसके बाद जो आदि पुरुष में हनुमान जी का कैरेक्टर था, वो ऐसे किया हुआ है, ऐसा लग रहा था, जबकि हनुमान जी का वो ऐसा नहीं है, नेचुरली जो वानर का होता है ना, उस प्रकार का है। तो ये एक माइन्यूट सा एकदम छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये छोटा सा डिटेल कितना डिफरेंस ला देता है, ये आप देख सकते हो। कहाँ आदि पुरुष और कहाँ ये हनुमान मूवी। वैसे आदि पुरुष के जो फिल्म मेकर से वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके वीएफएक्स को सुधारा जाए, 100 करोड़ और लगा रहे हैं। अब देखना ये हुआ कि वो 100 करोड़ और लगा के क्या निकाल के लाते हैं। वैसे हमारे जो हनुमान मूवी है, इसका एक छोटा सा एक टीजर था, जब ट्रेलर आएगा तब देखते हैं क्या धमाका होता है। वैसे आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा।